फाइनली मैंने अपने YouTube चैनल का बैनर बना लिया है और इसे अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का बैनर दिखा देता हूं। तो मैं अपना YouTube ऐप पे ओपन करता हूं, मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता हूं और यहां पर व्यू चैनल पर क्लिक करता हूं। तो ये रहा मेरे चैनल का बैनर। तो मेरे चैनल का बैनर कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल का बैनर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ऑडियंस को ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने चैनल पर किस टाइप के वीडियो को अपलोड करता हूँ और यदि ऑडियंस से मुझसे बात करना चाहे तो मैं कौन से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ। ऑडियंस को हमारे चैनल का एक ब्रांड पता चलता है। तो यदि आपको चैनल का बैनर बनाना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ YouTube चैनल का बैनर कैसे बनाए, YouTube बैनर कैसे बनाए, हाउ टू मेक YouTube बैनर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लैब ऐप पे ओपन करना है। आप इसे प्ले स्टोर ऐप पे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप पिक्सल लैब ऐप पे को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा, इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिलीट बटन दिखाई देगा, तो इस डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट डिलीट हो गया। सबसे पहले हमें चैनल के बैनर का साइज लेना है। इसके लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबर 5 ऑप्शन दिखेगा इमेज साइज, तो इमेज साइज पर आपको क्लिक कर देना है। एक एरो डाउन का बटन दिखाई देगा, तो इस एरो डाउन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबर 4 ऑप्शन दिखेगा YouTube चैनल बैनर। तो जैसे ही मैं YouTube चैनल बैनर पर क्लिक करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशो 16:9। ये चैनल के बैनर का साइज है और इसकी विड्थ रहती है 2560 और हाइट रहती है 1440। तो ऑटोमेटिक इसने साइज ले ली है, बस हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसी साइज पे हमें अपने चैनल का बैनर बनाना है। दोस्तों मैं वापस से आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। सुनिए, मैंने जो बैनर बनाया है, यदि आप अपने मोबाइल से मेरा बैनर देख रहे हैं तो मेरा बैनर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन यदि आप मेरे इस बैनर को कंप्यूटर या लैपटॉप में देख रहे हैं तो मेरा बैनर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और यदि आप मेरा बैनर टीवी में देख रहे हैं तो आपको मेरा बैनर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मतलब हमें एक ऐसा बैनर बनाना है जो मोबाइल, पीसी और टीवी तीनों में फिट दिखे। तो ये वाला साइज टीवी का साइज है, तो हम मोबाइल के साइज के हिसाब से अपने चैनल का बैनर बनाएंगे। YouTube चैनल का बैनर कैसे बनाएं? तो अब हम चैनल का बैनर बनाना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हमें पिक्सल लैब ऐप पे में मिल जाएगा। जो हमें नहीं मिलेगा उसे हम डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए 2 शेप। तो शेप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस बटन दिखाई देगा, तो मैं इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें नंबर 4 ऑप्शन दिखेगा शेप से का, तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा कि शेप आ गया है। अब इसे पकड़कर मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और इसको पकड़कर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब मुझे इस शेप का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर हमें कलर का बटन दिखाई देता है और यहाँ पर हमें 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कलर दिख जाएगा। तब भी आपको कलर न दिखे तो इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपने कलर को बना सकते हैं। तो मैं रेड कलर इसे बना लेता हूँ और इस ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक बॉर्डर चाहिए ताकि ये थोड़ा इफेक्टिव लगे। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, पूरा जब बन जाएगा जब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा स्ट्रोक विड्थ, तो अभी ये 0 पे है। तो देखिए मैं इसे 40 पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बॉर्डर दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं इसे 5 पे सेट कर देता हूँ। अभी ये 7 पर सेट है, तो इस माइनस पर क्लिक करूँगा तो ये 5 पर सेट हो गई।
लेकिन अभी इसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रोक कलर, और मैं पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें 4 कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे वाइट कलर चाहिए। तो जैसे ही मैं वाइट पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वाइट कलर की बॉर्डर आ चुकी है। राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने एक शेप ले लिया है। अब मुझे एक और शेप चाहिए कि आपको दोबारा शेप लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी शेप को आप कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस शेप पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी का बटन दिखेगा, तो कॉपी बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा शेप तैयार हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब मुझे इस शेप का कलर ब्लू चाहिए, तो जहाँ से हमने कॉपी किया है वहीं पर आप स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको कलर बटन दिखाई देगा। तो कलर बटन पर आपको क्लिक करना है, इसे एनेबल करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको कलर दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको ब्लू पे सेट कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट काम और कर देता हूँ, इसे हम लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ताला बना हुआ है, तो हम इस ताले को लगा देंगे, यहाँ पर भी इस ताले को लगा देंगे। वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इस ब्लू बैकग्राउंड को पकड़ रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है। वापस से रेड वाले बैकग्राउंड को पकड़ रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है। अब मुझे यहाँ पर अपनी फ़ोटो को ऐड करना है, तो ये वाली फ़ोटो को मैं ऐड करूँगा। कैमरे के सामने मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं, एक अच्छा सा पोज ले लिया है और इस फ़ोटो को कैप्चर कर लिया है। तो इस फ़ोटो का सबसे पहले हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, वो भी HD क्वालिटी में, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ऐप पे ओपन कर लेना है। इस सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है रिमूव BG। अब आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। नंबर 1 वेबसाइट आ जाएगी remove.bg, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी फ़ोटो पर क्लिक किया, देखिए आप लोगों की आंखों के सामने बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 डाउनलोड और नंबर 2 डाउनलोड HD। तो डाउनलोड HD पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड HD इमेज, गेट दिस इमेज फॉर फ्री, साइन अप फ्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ मेल ID डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, दोबारा से यहाँ पासवर्ड डालेंगे, आपकी इमेज HD क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप एक मेल ID से एक ही बार एक इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। ये फ़ोटो हमारी गैलरी में आ जाएगी। अब उस फ़ोटो को मैं यहाँ पर कैसे ला सकता हूँ, एकदम ध्यान से देखिए। हम वापस से इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी लिखा है, तो फ्रॉम गैलरी पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने डाउनलोड वाला फ़ोल्डर खोल लिया है। ये है मेरी फ़ोटो जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ से इतनी फ़ोटो को कट कर लेता हूँ। अब मुझे इस राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फ़ोटो आ गई है, लेकिन मुझे इस फ़ोटो को थोड़ा सा सीधा करना है। तो यहाँ पे पकड़ के मैं इसे सीधा कर लेता हूँ और इस फ़ोटो को मुझे छोटा करना है। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोटा करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे इस फ़ोटो का थोड़ा सा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। तो मैं कहाँ से बढ़ा सकता हूँ, एकदम ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर अपनी फ़ोटो पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ब्राइटनेस, अभी ये 0 ब्राइटनेस है, तो मैं इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करके इसे 20 पे सेट कर दूंगा। अब मैं इस राइट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बगल में ही है कॉन्ट्रास्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको मैं 15 पर सेट कर लेता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें इस फ़ोटो पर एक आउटलाइन देनी है वाइट कलर की, ताकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। तो हम कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रोक का बटन दिखाई देता है, स्ट्रोक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसे एनेबल करेंगे। यहाँ पर कलर आ गए, तो वाइट कलर पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं वाइट कलर की आउटलाइन और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा फ़ोटो का काम अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हमें ऐड करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए वापस से प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। नंबर 1 ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये टेक्स्ट आ गए। अब यहाँ पे लिखा है न्यू टेक्स्ट, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ से अब हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चैनल आर्ट
चैनल आर्ट मैंने लिखा, लेकिन ये स्मॉल में है, मुझे कैपिटल में करना है। तो यहाँ बड़ा टी लिखा है, बगल में छोटा टी लिखा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कैपिटल में हो गए। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ए बटन दिखाई देगा, तो ए बटन पर क्लिक कीजिए। ये फ़ॉन्ट का बटन है, तो मैं इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। इतने सारे फ़ॉन्ट है हमारे पास, जैसे मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ अमरनाथ बोल्ड, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। से आपने फ़ॉन्ट चेंज किया है, वहीं पर आपको कलर दिख जाता है, कलर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं इसे येलो कलर कर लेता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट पर हमें एक अंडरलाइन देनी है, तो अंडरलाइन भी आप यहीं से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टाइल का बटन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यू के नीचे एक अंडरलाइन बनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और राइट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। अब इस टेक्स्ट का हमें थोड़ा साइज भी कम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर साइज पर क्लिक करेंगे। अभी ये 40 पर सेट है, तो इसे हम 30 पर सेट कर लेते हैं और राइट पर क्लिक करते हैं और इसे उठा के यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब हमें 3 छोटे छोटे शेप और चाहिए, तो एक शेप मैं बनाऊँगा और 2 शेप को मैं कॉपी करूँगा। तो नंबर 1 शेप बनाने के लिए मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, शेप से पर क्लिक करूंगा। अभी आप इसकी रेडियस देख सकते हैं 0 है, मैं इसे 100 पे सेट कर लेता हूं। मैंने 100 पे सेट इसे इसलिए किया क्योंकि हमें दोनों तरफ से कॉर्नर चाहिए। मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इस शेप का कलर हमें चाहिए ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हम पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कलर लिखा दिखाई देगा। हम जैसे ही ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर का शेप हो गया है। अब हमें इसके ऊपर एक वाइट कलर की बॉर्डर भी देनी है, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रोक बिट। तो पहले मैं इसे 2 पे सेट कर देता हूँ। 2 पे सेट करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे हमें कलर दिखाई दे रहा है, तो मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ और इस राइट पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक शेप रेडी हो गया। अब इसे ही हम कॉपी करेंगे, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉपी। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो ये दूसरा शेप आ गया, हम इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। वापस से हम कॉपी करेंगे तो ये तीसरा शेप आ गया, हम इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब मुझे पहले वाले शेप के अंदर लिखना है यूट्यूब टिप्स, तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इसे एडिट करना है और इसे मैंने डिलीट किया। अब सबसे पहले मैं ये वाला बिंदु लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब टिप्स से। यूट्यूब टिप्स से लिख के मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर ये आ चुका है, तो इसे मुझे वाइट ही कलर में चाहिए क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगता है। तो मैं इसका पहले थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब दूसरा और तीसरा बचा है, तो मैं इसी टेक्स्ट को अब कॉपी करूँगा। तो इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ए वाले बटन में आपको कॉपी का बटन दिखता है, तो कॉपी पर मैं क्लिक करता हूँ और वापस से कॉपी पर क्लिक करता हूँ। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, इसको पकड़ के मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग दी ऐप पे। यूजिंग दी ऐप पे लिख दिया है, ओके किया है, तो इसको बराबर इसके अंदर मैं सेट कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, अर्न मनी ऑनलाइन लिख दिया हूँ और ओके पे चूज कर लिया हूँ। अब देखिए इस साइड मैंने लिख दिया है फॉलो मी हियर और अंडरलाइन दे दी है। मुझे वाइट कलर में चाहिए था, तो वाइट कलर में मैंने लिख लिया है। अब फॉलो मी के नीचे मुझे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का यूजर नेम लिखना है, तो फटाफट से मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम, फेसबुक का यूजर नेम और टेलीग्राम का यूजर नेम लिख लिया है। अगर आपने मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके रखिए। अब हमें चाहिए इनके लोगो, तो हम लोगो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपना प्ले स्टोर ऐप पे ओपन करना है। इस सर्च बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए इमेज सर्च मैन। इमेज सर्च मैन ऐप पे पर आप क्लिक कीजिए। मेरे फ़ोन पर भी डाउनलोड है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो ओपन वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम का लोगो लेना है, तो इंस्टाग्राम पर लिख के मैं सर्च करता हूँ। इंस्टाग्राम के लोगो आ गए, तो जो भी लोगो आपको पसंद आए उस लोगो को आपको चूज करना है
और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर टाइप कीजिए फेसबुक लिख के सर्च कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए टेलीग्राम लिखिए और सर्च कर दीजिए। टेलीग्राम के लोगो आ गए, इनको हमें यहाँ लाना है, तो हमें प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से एक एक करके हम अपनी फोटो को लेके आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हम तीनों एलिमेंट को यहाँ पर ले आए हैं। अब इसे हम पहले छोटा कर दे और यूजर आईडी के हिसाब से इनको बगल में सेट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इन पर स्ट्रोक दे देता हूँ। जैसे ये इंस्टाग्राम के लोगो पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक इसमें एनेबल करता हूँ तो वाइट कलर का एक स्ट्रोक आ गया है, यानी आउटलाइन आ गई है। हमने तीनों पे स्ट्रोक सेट कर लिए। अब हम राइट पर क्लिक करते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, 1 लाइक तो बनता ही है, 1 लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमें एक मेन काम करना है, हमें यूट्यूब का भी लोगो चाहिए। तो वापस से मैंने डाउनलोड करके रखा है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम YouTube का लोगो ले लेते हैं। ये रहा YouTube का लोगो, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और राइट पर क्लिक करता हूँ और इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब हमें ऐसे 2 YouTube और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, कॉपी करेंगे तो एक YouTube और आ गया, फिर कॉपी करेंगे तो एक YouTube और आ गया। तो सबसे पहले इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे सेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए हमें एक और शेप चाहिए जिस पर हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे, तो प्लस पे क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है। इस शेप को अब मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेता हूँ और जहाँ मेरे हाथ है वहाँ पर मैं इसको रख। शेप का कलर हमने येलो कर दिया है, एक बॉर्डर दे दी है ब्लैक कलर की। अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो वापस से इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसको एडिट करना है तो डबल पे क्लिक करता हूँ। अब तक तो आप लोग को पता ही हो गया होगा। यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ रौनक रावत, कि मेरे चैनल का नाम है, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया। इस फ़ॉन्ट का मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इस ए वाले बटन पे अपन को क्लिक करना है, कलर पे जाना है, इसको ब्लैक करना है क्योंकि येलो पे ब्लैक अच्छा लगेगा। तो ब्लैक पे क्लिक करता हूँ और राइट पर क्लिक करता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बताया हूँ। यहाँ पे ए बटन में आपको ऐसा बड़ा सा बी लिखा दिखेगा, स्टाइल दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही बी पे क्लिक करेंगे हमारा फ़ॉन्ट बोल्ड इटैलिक करना है, तो आई पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा इटैलिक हो गया, तो मुझे बोल्ड भी करना था, इटैलिक भी करना था, मैंने कर दिया है। राइट पे क्लिक करता हूँ। इस टेक्स्ट को शैडो दे देंगे क्योंकि हमारे चैनल का नाम है, तो शैडो पे क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर की शैडो देता हूँ और इसकी जो ब्लर रेडियस है वो माइनस कर देता हूँ, 5 पे सेट कर देता हूँ और राइट पे क्लिक करता हूँ। अब हमें इस फ़ॉन्ट का साइज छोटा करना है। देखिए बाहर जा रहा है, अन्य मनी ऑनलाइन के पास चिपक रहा है। मैं साइज पर क्लिक करता हूँ। साइज पे क्लिक करने के बाद इसको मैं सेट कर लेता हूँ 18 पे और राइट पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैनर तैयार हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। एरो डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PNG फाइल बनानी है या JPG, दोनों ही लग जाएगी। तो PNG पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको कस्टम की जगह यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अल्ट्रा चूज कीजिए और सेव टू गैलरी पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेविंग इमेज। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया YouTube चैनल का बैनर कैसे बनाएं, YouTube बैनर कैसे बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर जरूर जाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए।